ललिता चंदन नगर में रहने वाली एक ऐसी औरत थी जो कि अपने घर का अकेले ही पालन पोषण करती थी। उसके घर में उसके 2 बच्चे, 15 साल की परी और 10 साल का सोनू, सास सलोचना, ससुर हरि प्रसाद और एक शराबी पति महेश था जो कि सारा दिन बस घर पर पड़े पड़े शराब पीता रहता था। ललिता चूड़ी बेचने का काम करती थी। रात में वह चूड़ी बनाती थी और फिर उसे अगले दिन पास के शहर में जाकर दुकानदार को बेचा करती थी। चूड़ी बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वह घर चलाती थी। उसका पति महेश कोई काम नहीं करता था और ललिता जब भी पैसे कमा कर लाती थी उसमें से कुछ पैसे चुरा लेता था और उसी पैसों से शराब खरीद कर अपने कमरे में बैठकर शराब पीता रहता था। ललिता उसकी आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। एक शाम की बात है, ललिता चूड़ी बेचकर घर आई तो देखा कि उसका पति शराब पीकर धुत पड़ा हुआ था। उनको देखते ही ललिता को गुस्सा आ गया और बोली, हे भगवान, कैसा शराबी पति मेरे नसीब में मिला। पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, बिस्तर तोड़ते रहते हो। ये तो नहीं कि बाहर जाकर कुछ काम ही कर लो जिससे घर में थोड़े पैसे आ जाए। थोड़ा बहुत जो मैं कमाती हूँ दूसरों के घर में काम करके उससे रोटी पानी का ही खर्च निकल जाए तो बहुत है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसकी तुम शराब पी लेते हो। तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। बच्चों की अच्छे स्कूल में नाम लिखवाना है, उन्हें पढ़ने भेजना है। तुम्हें तो बस शराब पीने से ही मतलब है। इतना सुनते ही महेश भी अपनी शराबी आवाज में लड़खड़ाते हुए बोल पड़ा, तुम्हें क्या, मैं कमाऊं ना कमाऊं मेरी मर्जी, मैं तो पीऊंगा और पीऊंगा। भूख लगी है, मुझे खाना दो। अरे मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो तेरे जैसे शराबी के साथ मेरी शादी हुई। तेरी जुबान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद महेश ललिता को 2 चांटे मार देता है। थप्पड़ लगते ही ललिता नीचे गिर जाती है और महेश पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। यह सारा दृश्य उसके दोनों बच्चे परी और सोनू एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे। उनको देखकर रोते हुए ललिता बोलती है, मेरे बच्चों, तुम लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर अपने बाप की तरह शराबी ना बने। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ो और कुछ बनो। माँ, हमें पता है कि आप कितना कष्ट उठा रही हैं, इसलिए जब आप चूड़ी बेचने जाती हैं, तब हम दोनों भाई बहन घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे और आपका सारा दुख दूर कर देंगे। जी मम्मी, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि हम खूब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और सरकारी अफसर बनकर दिखाएंगे। आप मत रोइए माँ, चुप हो जाइए। और हम अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हम लोग देखते हैं कि पापा दिन भर शराब पीते रहते हैं और आप दिन भर चूड़ियाँ बेचती हो और जो भी पैसे कमा कर लाती हो पापा आपसे छीनकर शराब पी लेते हैं। पापा बहुत गंदे हैं माँ, आप मत रो, आप चुप हो जाओ। ये रोज का काम था। अगले दिन हरि प्रसाद अपनी पत्नी सुलोचना से कहता है, बहू, सुबह से आज बहू नहीं दिख रही है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाना बना हो तो लेके आओ। सुलोचना, जरा देखो बहू कहाँ पे है। ठीक है जी, देखती हूँ अभी। उसके बाद सुलोचना ललिता को सारे घर में ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। ललिता बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? उसके बाद सुलोचना अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनो जी, ललिता न जाने कहाँ चली गई है, जरा देख कर आओ बाहर। कि ललिता और महेश में कहासुनी हो गई थी और महेश ने ललिता को 2 थप्पड़ मार दिया थे। मैं क्या करता, पति पत्नी बीच का झगड़ा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। कहीं ये सब होने के बाद ललिता घर छोड़कर तो नहीं चली गई? वह निकम्मा जब मेरी बहू को मारा तो आप चुपचाप देखते रहे। उसी की वजह से हमें समय पर खाना मिल रहा है। अगर बहू ना रहे तो हम सब कब के भूखे मर जाएं। रुको, उस नालायक की अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। फिर सुलोचना अपने बेटी के पास जाती है तो देखती है कि वह अभी तक सो रहा था। वह उसे जोर से हाथ से उठाती है लेकिन वह उठता नहीं है। तो फिर वह एक चांटा अपने बेटे को मारती है जिससे वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। उसको उठा हुआ देखकर सुलोचना डांटते हुए कहती है, जब देखो तब शराब पीता रहता है और सोता रहता है, कुछ काम धाम तो है नहीं। और कल तुमने ललिता को क्यों मारा? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो कहाँ चली गई?
अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो? वो कहीं नहीं जाएगी, वो चूड़ी बेचने गई होगी, आ जाएगी शाम तक। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। चुप कर निकम्मा कहीं का, तू किसी काम का नहीं। वहीं दूसरी तरफ ललिता चूड़ी लेकर शहर पहुंचती है और फिर चूड़ी दुकानदार को दे देती है और चूड़ी लेकर दुकानदार ललिता को पैसे देता है और कहता है, बहन जी, आपके हाथ की बनी हुई चूड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। एक ग्राहक ने मुझे 15,000 रुपये दिए और कहा कि आपको 10 दिन के अंदर सिर्फ आपके हाथ की चूड़ियाँ चाहिए। ये लीजिए 15,000। मुझे 15,000 की चूड़ियाँ 10 दिन के अंदर चाहिए ताकि मैं चूड़ियों को ग्राहक को दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं जरूर बना कर दूंगी चूड़ियाँ। उसके बाद ललिता खुशी खुशी घर आने लगती है। अभी गांव पहुंचने ही वाली थी कि एक तेज रफ्तार ऑटो ने ललिता को टक्कर मार दी और ऑटो वाला वहां से भाग गया। ललिता सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो गई और उसकी जगह जगह चोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ ललिता के सास ससुर परेशान हो गए थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, आंटी जी, ललिता भाभी को किसी टेम्पू ने मारकर भाग गया है और वो सड़क के किनारे बेहोश हो गई हैं। इतना सुनते ही सभी लोग दौड़कर जाते हैं और ललिता को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। देखिए, इनके हाथों में फ्रैक्चर आ गई है, तो मैंने इनके हाथों में प्लास्टर चढ़ा दिया है और इनके शरीर से काफी खून बह गया है, तो इनको कम से कम 15 दिन तक आराम करना पड़ेगा। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। उसके बाद ललिता को घर लाते हैं। फिर ललिता अपनी सास और अपने दोनों बच्चों को दुकानदार की सारी बातें बताती है और कहती है, मैंने दुकानदार से 15,000 रुपए एडवांस ले रखी है। अब कैसे चूड़ियाँ बनाकर उसको दूंगी? अब तो बड़ी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और हम चूड़ी भी नहीं बनाकर दे पाएंगे। हे भगवान, हम गरीबों की हमेशा क्यों परीक्षा लेते रहते हो? तभी उसकी बेटी परी कहती है, माँ आप चिंता ना करो, मैं चूड़ियाँ बनाकर उस दुकानदार को पहुँचा दूंगी। बेटी, लेकिन तुम्हें तो ये सब आता ही नहीं। माँ, बचपन से मैं आपको चूड़ियाँ बनाती हुई ही देख रही हूँ। मैं भी देखती देखती सब कुछ सीख चुकी हूँ। मैं बनाऊंगी चूड़ियाँ। दीदी, मैं भी आपका साथ दूंगा। जीते रहो मेरे बच्चों, आज तुम दोनों ने मेरी लाज रख ली। उसके बाद परी और सोनू चूड़ियाँ बनाते हैं और फिर परी शहर जाकर चूड़ियाँ दुकानदार को दे देती है। चूड़ियों को देखकर दुकानदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चूड़ियाँ है, मुझे ऐसी ही चूड़ियाँ चाहिए। आपको जितना चाहिए मिल जाएंगे। यह लो 10,000। एक हफ्ते के अंदर चूड़ियाँ बनाकर पहुँचा देना। मिल जाएंगे आपको। उसके बाद परी खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बताती है और पैसे निकाल कर अपनी मम्मी को देती है। तभी वहाँ पर महेश आ जाता है और पैसे परी के हाथ से छीन लेता है। इतने में सुलोचना पीछे से आती है और महेश के हाथ पर एक डंडा मारती है। डंडा लगने से सारे पैसे महेश के हाथ से गिर जाते हैं और ललिता सारे पैसे उठा लेती है। नालायक कहीं का, सारे पैसे दे, नहीं तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल भाग यहाँ से, तेरा रोज रोज का नाटक है। अब बर्दाश्त। आप कैसी माँ हो, अपने ही बेटे को मार रही हो। आज के बाद तूने पैसे चोरी किए तो मार मार के तुझे ठीक कर दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप क्या कर रही हैं? माफ कर दीजिए इनको। खुद सीख मेरी बहू से, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे माफ करने के लिए कह रही है। चल दूर हट मेरी नजरों से। उसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों बच्चे अपनी दादी के गले लग जाते हैं और ललिता भी अपनी सास को गले लगाकर रोने लगती है। फिक्र मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो सब मिलकर चूड़ियाँ बनाते थे और उन्हें बेचते थे। कुछ दिनों में उनका काम चल निकला। उनकी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दूर दूर तक मशहूर हो गई। सोनू भी स्कूल जाने लगा था। एक दिन की बात है, महेश बहुत बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उसको चेक करता है और कहता है, महेश को बचाना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ तो कीजिए। इनका इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए वह मैं कहीं से ला कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर महेश शराब पीना नहीं छोड़ा तो इसके लीवर बिल्कुल खराब हो जाएगा और फिर इसको कोई नहीं बचा सकता। अब ये सब महेश के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये शराब पीना छोड़ देगा तब तो कुछ साल जी जाएगा, नहीं तो फिर इसका जीना मुश्किल है। इतना सुनते ही महेश रोने लगता है और कहता है,
मुझे माफ कर दो ललिता, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही हो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और पूरे घर वालों ने उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया। धीरे धीरे महेश ठीक होने लगता है और जब वह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो अपने बच्चों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत काम किया है। अब मैं सुधर गया हूँ। अब तुम लोग के अच्छे से अच्छे जगह पढ़ाई कराऊंगा। अब मैं चूड़ी बनाऊंगा और उन्हें बाजार ले जाकर बेचूंगा। पापा मम्मी आप लोग भी मुझे माफ कर दो। सब लोग उसे माफ कर देते हैं। कुछ दिनों में महेश ठीक हो जाता है और फिर उनको शहर में बेचने भी जाता था। अब उनकी चूड़ियाँ बहुत ही मशहूर हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।